नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं द डिजिटल क्लासेस 3.0 के यूट्यूब चैनल पे। तो फिर से मैं जर्नल हिस्ट्री की क्लास लेके आया हूं जिसमें मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ना बर्बाद करते हुए हम अपने पॉइंट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आइए हम देखते हैं कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है। देखिए यहाँ पे देश लिख गया है, इसको सही कर लेंगे, यहाँ देश कर लेंगे कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? यूके में। यूके में एक स्थान है ग्रीनविच, जहाँ से यूके की समय रेखा गुजरती है। और अपने भारत का जो समय रेखा है वो प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। अब अपना दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि एडीबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। देखिए यहाँ पे एक एबीडी लिखा है, इसका मैं फुल फॉर्म बता दूं। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हिंदी होगा एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1966 19 दिसंबर को फिलीपींस के मनीला शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिलीपींस के मनीला शहर में। याद रखेंगे, शहर यहाँ पूछा है ना, तो फिलीपींस देश का नाम है और शहर का नाम क्या है? मनीला, जहाँ इसकी स्थापना हुई थी। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? यूएसए और कनाडा। क्या होगा आंसर? यूएसए और कनाडा। अब अपना चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा लिखा है कि ताजमहल का रंग पीला किस रसायन के कारण हो रहा है? ताजमहल का रंग पीला किस रसायन के कारण हो रहा है? तो किस रसायन के कारण हो रहा है? SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। किस रसायन के कारण हो रहा है? SO2। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि ये इंसानों के त्वचा के लिए भी हानिकारक है। जो इंसान का त्वचा होता है उसके लिए भी यह हानिकारक है। अब पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा लिखा है कि चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? यंगतांशी नदी चीन की सबसे लंबी नदी है और एशिया की भी सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई आइए देखते हैं कितना है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। और अपने भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। जो अपने भारत की गंगा नदी है उसकी लंबाई कितनी है? 2500। और ये चीन की जो यंगतांशी नदी है उसकी लंबाई है। अब अपना ये छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? किस स्थान पे दिया था? क्या लिखा है क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अब अपना हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा लिखा है कि किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था? जापान को। किसको जाना जाता था? जापान को। अब अपना आठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
8वां क्वेश्चन हमारा लिखा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि यूपी के सोनभद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूपी के सोनभद्र में। अब 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा लिखा है कि कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। ठीक, सन भी हम लोगों को याद रखना है, 1987 ईस्वी। अब लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से और बन सकता है दोस्तों कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका क्या हो जाएगा? सी राज गोपालचारी। ये भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो आज का सेशन हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और ये सभी जो 10 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा। तो ठीक है, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और शेयर ज़रूर करिएगा, इसको आप लोग ना भूलिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। ठीक है।